हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग के सेशन में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट जो है कर दी होगी। चलिए जी, जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ आज के इस सेशन में। आज सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ओड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ओड वन आउट, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसके हम 40-50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, गुड मॉर्निंग रिद्धि, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है 50% ऑफ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। आपको हर कोर्स के ऊपर जो है 50% डिस्काउंट मिल रहा है। आपने क्या करना है, ये कूपन कोड अप्लाई करना है और आप कोई भी कोर्स जो है जो ज्वाइन करेंगे उसमें आपको फ्लैट जो है 50% जो है ऑफ मिलेगा। चलिए जी, जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। एक बार रिप्लाई कर दिए, आवाज वीडियो परफेक्ट है, आवाज वीडियो परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। बहुत ही खूब, लीजिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन या ओड वन आउट। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आपको पता ही है कि इस टाइप का एक सवाल आपको आपके पेपर में मिलता ही है, चाहे वो आपका D++ का पेपर हो, चाहे KVS का हो, चाहे आपका BPSC TRE 3.0 का हो, जहाँ 3 पॉइंट आगे 4.0 का भी होगा, उसमें भी मिलेगा, क्योंकि 1.0, 2.0, 3.0 री एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल आपको मिला था। चलिए जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर क्या रहेगा? कहा गया है वो जोड़ी चुनो जो दूसरों से अलग है। अरे दूसरों से अलग यानी कि ओड वन, डिफरेंट, अलग फाइंड करना है। तो साथ में रीजन भी आप लोगों ने बताना है। रीजन क्या है? पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। टेलर, कस्टमर, पोइट, पोइट्री, कारपेंटर, फर्नीचर, नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा? अब देखिए, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है ना जी। पोइट पोइट्री लिखता है। क्या टेलर जो है वो कस्टमर बनाता है? नहीं। टेलर क्या बनाता है? एक बार रिप्लाई करेंगे। अगर इसका आंसर जो है ऑप्शन ही आएगा, बट रीजन क्या है? क्यों क्यों ये बाकियों से अलग क्यों है, बाकियों से डिफरेंट क्यों है? हाँ जी, अब जो भी आप आंसर बताएंगे उसका साथ में रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन ए जो है ये अलग है, बट अलग क्यों है, रीजन क्यों है? क्योंकि जो टेलर होता है ना, जो दर्जी होता है, ये ड्रेस बनाता है, ये आपके कपड़े सिलता है। ठीक है, सो बाकी तो सब ठीक था। पोइट तो पोइट्री लिखता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, बट जो टेलर होता है ना, ये आपके कपड़े सिलता है, ड्रेसेस वगैरह बनाता है। इसीलिए ऑप्शन ए आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको 3 टाइप से पूछता है एग्जामिनर। 3 टाइप से, एक आपका अल्फाबेट बेस होता है, एक नंबर बेस, एक आपका जर्नल नॉलेज के अकॉर्डिंग। लीजिए, ये आपका अल्फाबेट बेस सवाल है। इसमें कहा है EFGPQRHJL, बताइए सबसे डिफरेंट कौन सा है? हाँ जी, कौन सा आंसर रहेगा? एक बार सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे, सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? अब कुछ बच्चे नए होंगे कि मैम इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वोवल की बात तो नहीं हो रही, यानी कि स्वर की बात तो नहीं हो रही। अगर स्वर नहीं तो देखो कहीं कॉन्सोनेंट तो नहीं देख रहे, कहीं व्यंजन की बात तो नहीं हो रही, आगे पीछे व्यंजन, सेंटर में व्यंजन, इस टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप क्या करें, इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, 5, 6 और 7, 16, 17, 18, यहाँ पे देखो 8, 10 और 12। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? अगर यहाँ पे आए देखो, 5, 1, 6, 1, 7, 16, 1, 17, 1, 18, 8, 8, हाँ जी, 8 + 2 10, 10 + 2 12,
यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। आज का सेशन यानी कि 1 नंबर पक्का, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, केवीएस का हो, DSSB का हो, सुपर टेट का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम, इस टाइप का सवाल आपको एक आता ही आता आएगा भी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए इस सवाल को सॉल्व करें जल्दी से, इस सवाल को सॉल्व करें जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, कहा गया है आप उस विकल्प का चयन करिए जो बाकियों से बेजोड़ है, बाकियों से डिफरेंट है। तो बताइए बाकियों से डिफरेंट क्या है? करो करो सॉल्व जल्दी से, मतलब कोशिश करो। ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, टॉपिक आसान है। ये जैसे आपकी इसके लिए आपको बस क्या है प्रैक्टिस की नीड होती है। सो प्रैक्टिस में आपको 50 अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो मेक श्योर ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करें, और जो भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं ना उसका आपको रीजन भी पता हो कि जो भी आंसर उसका रीजन क्या है। चलिए ऑप्शन सी आंसर आ रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आंसर क्यों आएगा जी? ऑप्शन सी आंसर क्यों है? क्यों आंसर है जी? ऑप्शन ई आंसर क्यों है? देखो इसमें इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या कोई प्राइम नंबर तो नहीं दिया गया। प्राइम नंबर्स की बात होती है, ठीक है, फिर आपके ओड इवन की बात होती है, फिर डिफरेंस की बात होती है, स्क्वायर क्यूब की बात होती है, मल्टीप्लिकेशन की बात होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं डिफरेंस चेक करूं कि 85 में से 36 में 85 में कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 136 आ जाए। देखो कितना नंबर ऐड करूं, डिफरेंस कितना है, 1 का 8 5 13, 51 का डिफरेंस आ गया। चलिए यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 1 5 3 8, 51 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 0 और 5, 50 का डिफरेंस है। तो देखो पहले और ऑप्शन नंबर बी में 50 का डिफरेंस था, बट अगर हम ऑप्शन ए की बात करें इसमें 50 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 51 का डिफरेंस था। कितना? 51 का डिफरेंस है। ठीक है, 51 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया? ऑप्शन आपके पास जो है सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये सवाल सबका सॉल्व हो गया होगा। हाँ जी, सबने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत ही खूब, लीजिए अगला सवाल देखिए, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कहा गया है वो समूह फाइंड करो, वो समूह चुनो जो बाकियों से संबंधित नहीं है। 3 से 9, 3 9 6 15, 4 16 12 24, 16 18 12 30। बताइए क्या आंसर रहेगा? नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। जितने बच्चे भी क्लास में, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने आप लोगों ने। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? वेरी गुड, परवीन, राजीव, पंकज, मुन्नी, नसरीन, बानो, वर्तिका, खुशबू, बहुत ही बढ़िया। ओम, परवीन, रिधि, आल रजा, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग वर्तिका, ओम जी, आशीष, टुक टुक, ओके स्टडी, दुर्गा, पाल, नरगिस। क्या किया गया यहाँ पे? अब देखो इस टाइप के सवाल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखो कि 3 से 9 कैसे आया। देखो 3 से 3 गुना 3 कितना आ गया? 9 आ गया। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 यहाँ पे देखो 3 गुना 2, 3 गुना 2 6, ध्यान से देखना अच्छे से। देखो 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6, 5 गुना 3 15। ठीक है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 5 से। देखो जी 4 चौके 16 गुना 4, 4 तिये 12 गुना 6। चलो ये देखो 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 5 30। इट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है दोनों में सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है, बट ऑप्शन बी जो है ये अलग है। ऑप्शन बी डिफरेंट लिखा गया है क्योंकि पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। देखो पहले 4
16, 12 और 24 है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 4 दिए 12 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, जो कि बाकियों में पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 से, फिर 5 से। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, हाँ कि ना? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग आकाश, जल्द से बताइए हाँ कि ना, एक बार सभी लोग। एक नंबर पक्का है इस टॉपिक में से। आप ये मानो इसमें, इस क्लास में आपको हर टाइप का सवाल करवाऊंगी, चाहे वो बेसिक है चाहे वो टफ है, एक नंबर आपका पक्का है, ठीक है। लड़ाई हमारी एक एक नंबर की है, सो एक एक नंबर भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए करिए, आपने बताना है कौन सा ग्रुप जो है अलग है। कौन सा ग्रुप अलग है जी? डिम, ब्राइट, रॉन्ग, राइट, शैलो, डीप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से साथ में बताना है कि इसमें दिया क्या गया है, किस तरीके से आपको विकल्प दिए गए हैं, सिमिलर है, ऑपोजिट है, क्या है। देखो, डिम का मतलब होता है लाइट, मतलब हल्का सा, डिम मतलब मद, हल्का सा उजाला, है ना। डिम, ब्राइट मतलब बहुत ही ब्राइट, यानी कि चमकदार होना, है ना जी। रॉन्ग मतलब गलत, राइट मतलब सही, शैलो, डीप। बताओ जी इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, जल्द से बताइए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। बट यहाँ पे देखो ना, क्या कहा गया है, विपरीत अक्षर दिए गए हैं, विपरीत वर्ड्स हैं, ऑपोजिट है, ऑपोजिट दिए गए हैं। हाँ जी, ऑपोजिट है ना, विपरीत है, ऑपोजिट। डिम मतलब होता है हल्का सा, लाइक हल्का सा अंधेरा कह लो या हल्का सा लाइट कह लो। ब्राइट मतलब बहुत ही चमकदार, जैसे प्रकाश होता है, ठीक है। रॉन्ग मतलब जो गलत है, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? राइट। शैलो मतलब क्या होता है? हल्का सा, लाइक हमें शैलो फ्राई करना है, हल्का हल्का करना है। तो डीप मतलब गहरा, बहुत गहरा। तो ये भी तो विपरीत है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत। तो बताइए आंसर आपके पास क्या होगा? बहुत सारे बच्चे आंसर जो था ऑप्शन सी बता रहे थे, तो बताइए आपका अब जो है ऑप्शन सी आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो विपरीत है। शैलो मतलब होता है कि बिल्कुल हल्का सा, हम कहते हैं ना कि शैलो फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई। डीप मतलब गहरा, तो इसमें आंसर आपके पास क्या होगा? नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? इधर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे हाँ कि ना। सभी को रिप्लाई, सभी को समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। लीजिए देखो, आपके पास अगला सवाल है। क्या कहा गया है? आपने ओड पेयर फाइंड करना है। हाँ जी, ओड पेयर फाइंड करना है, तो फटाफट से आंसर अपना बताइए। राजीव, राधा, अब्दुल, प्रिया, आरती, प्रमोद, ओम, उज्जवल, बताइए इसका आंसर क्या है? हाँ जी, फटाफट से। देखो, नंबर्स की पहचान करनी है कि नंबर्स में क्या दिया गया है। आपको ओड पेयर फाइंड करना है, डिफरेंट पेयर फाइंड करना है। अब देखो, 55 से 5, 165 से 5, 37 से 5, तो क्या आंसर रहेगा? साथ में आप लोग रीजन भी बता दिया करो, साथ में आप लोग रीजन भी बता दिया करो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर जो भी आपका आंसर है वो आया तो क्यों आया, क्या रीजन है। रीजन क्या है जी? C इज नॉट डिविजिबल बाय 5। वेरी गुड जी। देखते हैं, अब देखो 55 को क्या हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? 11 5। 55, 165 को क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं? 5 दिए 15 और 5 दिए 15। और बताओ 37 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, क्योंकि जो 37 है ना, 37 को 5 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये आपके पेपर का सवाल है, ये आपके पेपर का सवाल है। मैंने आपको वैसे पहले बहुत बार करवाया है, नो डाउट, बट आज भी करवा रही हूँ। देख लीजिए, आपको ये ना लगे कि शायद मैम ने हमें PYQs नहीं करवाए। देख लीजिए,
आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या कहा है? भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है, डिफरेंट फाइंड करना है। तो बताइए क्या कहा है कि वाइन, ग्रेप, शूज, लेदर, व्हीट, क्रॉप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? फटाफट से इसका आंसर जो है सबमिट कर देंगे आप लोग। अब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको टाइमर लगा के, ठीक है? बताओ जी क्या आंसर है। अब देखो, ग्रेप से क्या बनती है? वाइन बनती है। लेदर से क्या बनता है? शूज बनता है। बट क्या क्रॉप से, फसल से गेहूं बनती है? फसल से गेहूं बनती है? हाँ जी, हाँ कि ना? नहीं, फसल से गेहूं नहीं बनती। गेहूं एक प्रकार की फसल है, एक प्रकार की क्या है? फसल है। चलिए जी, अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, टाइमर लगा के इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। 30 सेकंड में आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं कितने बच्चे 30 सेकंड में इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए जी, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, टाइम हो चुका है। फटाफट से 16 सेकंड रह गए हैं। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर बता रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी कैसे होगा? क्या रीजन क्या है? 3 2 1 स्टॉप, टाइमर्स, टाइम्स अप हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था, इसमें कहा है कि आपको अनस्क्रैम्बल लेटर्स दिए गए हैं। आपने क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से ओड वन को फाइंड करना है। सबसे पहले इसको जब आप अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे करना है? किसी मीनिंगफुल वर्ड में। तो बताओ इसका हम जो है क्या बना सकते हैं? हाँ जी, इसका हम क्या बना सकते हैं? लॉयन, लॉयन, यहां पे बताओ काओ, इधर बताओ क्या बनाया आपने? ऊपर ए का क्या बना? वोल्फ। बताइए जी, इनमें से अलग क्या हो गया? इनमें से डिफरेंट क्या हो गया जी? बताइए जल्दी से। रीजन क्या है? रीजन क्या है जी? जो भी आपका आंसर है, आप कह रहे हैं मैम इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बट ऑप्शन सी का रीजन क्या है? ऑप्शन सी का रीजन वाइल्ड और डोमेस्टिक। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड जी, सही है। ये आपके वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल्स, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देख लीजिए अपना सवाल, टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब कहा है कि आपने न्यूमेरिकल पेयर में से ओड वन फाइंड करना है। तो चलिए टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। 30 सेकंड में क्वेश्चन को निपटा डालो। 30 सेकंड में क्वेश्चन को निपटा डालो। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 23 सेकंड रह चुके हैं। हाँ जी, फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्या किया गया है? क्या किया गया है? ऑप्शन बी आंसर भी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ही आंसर भी आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं प्रॉपर सही तरीके से। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 4 3 2, टाइम्स अप, टाइम्स अप हो चुका है। चलिए देखें, अब यहाँ पे मिक्स आंसर आ रहा है। सबसे पहले बच्चों ने बोला कि हम ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी कैसे आपने फाइंड किया? ऑप्शन बी, अगर मैं बात करूं कि 13 गुना 2 कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। 27 गुना 2 कितना होता है? 54। 35 गुना 2 कितना होता है? 70। बट ये आपके पास अलग आ गया, ये आपके पास अलग है, क्योंकि बी और सी सेकंड नंबर का 2 गुना था पहला, सेकंड नंबर का 2 गुना था नंबर पहला, तो वहां पे 70 की जगह 80 लिखा हुआ था ऑप्शन, इसलिए आपके पास क्या आ गया? हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ ये इफेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? रीजनिंग बाय टीपी, ठीक है। रीजनिंग बाय टीपी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, जिसको पीडीएफ, वहां पे पीडीएफ भी मिलती हैं और कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल देखो, करो सॉल्व, करो सॉल्व जल्दी से, करो करो सॉल्व जल्दी से, करेंगे सभी लोग सॉल्व।
वेरी गुड, इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। करे करे सवाल जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर कैसे आया? ऑप्शन सी आपका आंसर जो आ रहा है, किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर किस तरीके से? हाँ जी, अरे क्या रीजन है? क्या रीजन है जी? रीजन क्या है? अगर रीजन की बात करें, रीजन क्या है? रीजन भी बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्या रीजन है? कैसे आपका आंसर ऑप्शन जो है आया? कैसे आंसर आ रहा है ये वाला? चलो देखे एक बार। सबसे पहले देखो कि 13 से 39 कैसे आया। 13 गुना 3 39 हो जाएगा। फिर 24 से 48 कैसे आया? 24 गुना 2 48। फिर अगर यहाँ पे 21 गुना 1 करते तो हमारे पास 21 ही होना चाहिए था। 21 ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किया गया है, 3 2 1 है ना, 3 2 1 3 2 1, ठीक है जी, 3 2 1, पहले 2 3 फिर 2। अब यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस चलती 3 2 1 की, तो 3 2 1 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सी हमारे पास क्या आ जाता? करेक्ट आंसर आ जाता। इसके अलावा और क्या था? और आप डिफरेंस भी चेक करो, डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास आता है ना, डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी नहीं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता? ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। ठीक है, डन। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो हाँ, दूसरे तरीके से, बट इस तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 44 33 55 62 66 55 एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फटाक से जल्दी से, जितनी स्पीड से आप अपने, देखो आप कोशिश किया करो इस टाइप के सवाल को ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व करने की। 10 सेकंड मोर देन सफिशिएंट है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो 44 31 में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 11 का। इधर तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, बताइए जी। इधर भी कितना डिफरेंस है हमारे पास? 11 का। अब 62 में 55 कितना डिफरेंस है? 12 7 कितना डिफरेंस है जी, बताइए। आंसर हमारे पास क्या आ गया? आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाना था। ऑप्शन बी आपके पास क्या था? करेक्ट आंसर हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस इधर भी हमें 11 ही डिफरेंस चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन बी आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर। यानी कि इस टाइप के सवाल को ना आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रही हूं, मैक्सिमम 12 सेकंड लगने चाहिए। नंबर्स को देखते ही निपटा देना है आपको। लाइक नंबर्स के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने, रीअरेंज करना है आपको। जंबल लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, जंबल लेटर्स दिए गए हैं, आपने इसको रीअरेंज करना है नेचुरल सीक्वेंस में। पहले आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने के बाद आपको ओड वन फाइंड करना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पहले रीअरेंज करना है, किसमें? मीनिंगफुल ऑर्डर में। वो वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो, बना के फिर क्या करना है? उसमें से डिफरेंट फाइंड करना है। अगर हायर लेवल जाता है तो इस टाइप के सवाल आपको पेपर में आ सकते। चलिए जी, फटाफट से लाइक शेयर भी कर दो जी, लाइक शेयर भी करना है, कहीं लाइक शेयर आप भूल ही जाए। लाइक शेयर भी करना है, लाइक शेयर भूलना नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? टाइम्स अप, टाइम्स अप, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है? CAR, कार हो गया। बर्ड की यहाँ पे बर्ड बन गया, BIRD, बर्ड बन गया। ये आपके पास क्या बन गया? टेबल, TABLE। तो बताइए जी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। इस सवाल का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा?
हाँ जी, इस सवाल का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी? बहुत ही खूब। अब देखिए, कार की बात करें, कार और टेबल, क्या ये आपका आंसर हो सकता है? नहीं। अब आप कह रहे हैं कार और टेबल आंसर नहीं होगा, बट क्या आप मुझे एक बार बताएंगे रीजन क्या है? आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। बिल्कुल, मैं एग्री हूं आपके साथ कि बिल्कुल सही आंसर ही है, बट रीजन क्या है? रीजन क्या है ना, आप जो भी आंसर लगा रहे हैं उसका आपको परफेक्ट रीजन भी पता हो कि अगर मैंने ऑप्शन बी आंसर लगाया, इसका रीजन जो है क्या है, मेरे दिमाग में क्या आया, क्या रीजन है जिसके चलते हुए मैंने आंसर जो है ऑप्शन बी लगाया। क्या रीजन? वेरी गुड जी, ये लिविंग थिंग्स है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, आप बहुत ही। कार और टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, बट जो बर्ड क्या है? ये लिविंग थिंग्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लीजिए अगला सवाल, देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। आपको नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 4025 5061 7211। अब इस क्वेश्चन को आपने सबने 10 सेकंड में सॉल्व करना है। टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लीजिए टाइमर स्टार्ट, और मैं देखती हूँ कितने बच्चे इस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं। मेरा बिल्कुल ध्यान आपके कमेंट्स के ऊपर है। आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, प्रियंका ऑप्शन बी, वर्तिका ऑप्शन ई, रिद्धि ऑप्शन ए, खुशबू ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 10 सेकंड तो कब के निकल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या आंसर रहेगा इस सवाल का? फटाक से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फातिमा। क्या किया गया इस सवाल में? रीजन भी बताना है, कॉन्सेप्ट भी बताना है, पैटर्न भी बताना है कि क्या फॉलो हुआ है। हाँ जी, देखो, जब भी आपको, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, समझ में ना आए कि करना क्या है, स्क्वायर क्यूब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करिए, उस केस में इन सारे नंबर्स को ऐड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1, 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब सबको ऐड करो, 5 और 7 11, उसके बाद 6 5 11 1 12। ठीक है जी, यहाँ पे कितना आ गया? 7 2 9 9 10 और 11। तो बताइए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है? हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो 6 6 12, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 4 9 2, इधर भी 11 और इधर भी 11, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो गया जी? करेक्ट आंसर बताइए। अच्छा, ऑप्शन डी आपका आंसर कैसे आ रहा है? ऑप्शन डी आपका आंसर कैसे आ रहा है? मतलब कुछ बच्चों को ऑप्शन ए आंसर भी आ रहा है, बट कैसे? क्या क्या किया आप लोगों ने? हाँ जी, क्या किया आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, लॉजिक कोई और नहीं, मैंने आपको वही कहा, जब नंबर्स हमें अटपटे नंबर दिए जाएं, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, इवन ऑड में ना देखा जाए, तो उस केस में हम उनके सारे नंबर्स को ऐड करके हम तब डिफरेंट निकालते हैं, अलग निकालते हैं। जो नंबर अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब कभी ऑड इवन नंबर्स दिए जाए, स्क्वायर क्यूब दिए, फिर वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, डन, सबको समझ में आई बात? हाँ कि ना? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। सभी को सवाल समझ में आ रहे हैं, सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जी, इस क्वेश्चन को भी आपने कोशिश करनी है 30 सेकंड में सॉल्व करने की। लीजिए स्टार्ट कर दिया मैंने टाइमर, तो करो सॉल्व। बहुत बढ़िया जी, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। कहा गया है टेलर नीडल, ऑथर बुक, कारपेंटर फर्नीचर। तो बताइए जी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस जो है कर भी चुके हैं। इस टाइप का सवाल ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, हाँ कि ना? हाँ जी मैम, कारपेंटर क्या काम करता है? फर्नीचर बनाने का। ऑथर क्या करते हैं? लेखक आपके लिए, हमारे लिए किताबें लिखते हैं। बट दर्जी क्या करता है? दर्जी नीडल नहीं। अगेन पहले भी आपको मैंने करवाया, दर्जी क्या करता है? आपके कपड़े बनाता है, आपके कपड़े सिलता है। देखिए पहले ऑप्शन में कुछ और दिया गया था, अब ऑप्शन में कुछ और दिया गया है। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही केयरफुल से हमें हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक एक नंबर की लड़ाई है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। लीजिए
करिए इस सवाल को सॉल्व। पहले सवाल को देख लीजिए क्या कहा गया है। आपने रीअरेंज करना है जम्बल्ड अप लेटर्स को इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड उसके बाद आपने क्या करना है, ओड वन डिफरेंट फाइंड करना है। तो लीजिए टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। आपको जम्बल लेटर्स दिए गए हैं, इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद ओड वन फाइंड करो। हाँ जी, करो करो सॉल्व जल्दी से। ऑप्शन सी, अरे वाह क्या बात है, आपका आंसर आ भी गया। अरे सेशन को लाइक भी कर दो, लाइक भी करो सभी लोग, लाइक और शेयर जरूरी है। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, और साथ में ये भी बताओ कि आपने क्या वर्ड बनाया, क्या वर्ड बनाया। पहले से बात करें, पहले का आपने क्या वर्ड बनाया बताना जरा मुझे। ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, ठीक है ऑप्शन बी देखते हैं, बट पहले ये बताओ कि आपने इसका जो है नेचुरल सीक्वेंस में वर्ड्स क्या बनाए हैं। एस ए पी और एस ए पी क्या बनाया, जल्दी से बताओ क्या बनाया आप लोगों ने। एस पी ए, ओके एस पी ए हो गया, ठीक है आगे बताओ। एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो हो गया। यहां पे हम बना पेंगुइन, पेंगुइन बन जाएगा, ठीक क्या बन जाएगा, पेंगुइन, पेंगुइन बन जाएगा। और यहां पे क्या बन जाएगा, क्रो। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, स्पैरो। और ये जो है फ्लाई, उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, बट पेंगुइन जो है ये फ्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए ऑप्शन बी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। पेंगुइन जो है इनमें से ओड वन आउट है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है, ये फ्लाई नहीं कर सकता। बाकी स्पैरो और जो क्रो है ये उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते, इसीलिए ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर। चलिए जी आपको बता दूं कि 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, टीचिंग हर कोर्स के ऊपर आपने क्या करना है, ये कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको हर कोर्स के ऊपर 50%, चाहे वो आपका जेटेट का है चाहे कोई भी कोर्स है, फ्लैट 50% डिस्काउंट। चलिए जी आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताइए जी। फिर से वही वर्ड है, रीअरेंज करना है और नेचुरल सीक्वेंस में एंड आपने क्या करना है, रीअरेंज करने के बाद ओड वन आउट फाइंड करना है। हाँ, गलतियों से ही सीखेंगे ना हम लोग, गलतियों से ही लर्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या आंसर रहेगा फटाफट से। आप ना डायरेक्टली ऐप, टीचिंग परीक्षा के ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या है, आपको वहां पे, हाँ जी आपने क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करना है। चलिए जी ऐप इंस्टॉल करना है, बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। चलिए जी टाइम तो अब हो चुका है। अब देखो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, इसका हम क्या बना सकते हैं, गोट, जी ओ ए टी। तो बताइए आपने वर्ड क्या बनाया, पी आई जी ई ओ एन, पिजन, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर पैरेट, आगे पैरेट के बाद आपने क्या बनाया, ईगल। तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा जी, फटाफट से बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। आंसर गोट, गोट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बट वाई, रीजन क्या है, सॉरी गाइस, सॉरी, रीजन क्या है, रीजन क्या है जी, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, रीजन क्या है, रीजन क्या है। देखो ये सारे बर्ड्स हैं, सारे पक्षी हैं, बट एक गोट जो है पक्षी नहीं है, ये एक पक्षी नहीं, ये एनिमल है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन है आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। करो करो सवाल जल्दी से,
करिए करिए सॉल्व। करेंगे सभी लोग सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। रीजन क्या है? रीजन क्या है जी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बट रीजन क्या है? रीजन की बात करें, रीजन क्या दिया गया? देखो 9 8 7 6, 8 7 6 5, 7 6 5, इधर क्या होना था? इधर आपके पास क्या है? हाँ ठीक है, एग्जैक्टली बताइए आंसर क्या? रीजन क्या आपने लगाया यहाँ पे? ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी। सीक्वेंस में नहीं है, और रीजन क्या है जी? और कैसे कर सकते थे? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे 4 होना चाहिए था, एग्जैक्टली। चलो जी आगे देखो, करो सॉल्व। ये आपको अल्फाबेट का दे रखा है, अल्फाबेट है। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। बताओ जी इस सवाल का हमारे पास आंसर क्या रहेगा? इस सवाल का हमारे पास आंसर क्या रहेगा? फटाफट से सभी लोगों ने सॉल्व करना है। मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया स्पीड से सभी लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है कि कम से कम समय में हम हमारे सवाल को सॉल्व करें। टाइमर लगा के करवाने का मतलब ही ये बनता है कि आपकी स्पीड के ऊपर भी काम साथ में किया जाए। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्पीड में, जितना आप स्पीड से अटेम्प्ट करेंगे उतनी जल्दी सवाल आपके सॉल्व होते हैं। तो बताइए जी क्या किया है यहाँ पे? रीजन क्या है? अब देखो अगर मैं बात करूं, अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और जे की प्लेस वैल्यू 10। चलो जी देखते हैं, ई की प्लेस वैल्यू 5 8 है ना, 8 और यहाँ पे कितनी होगी? 11। उसके बाद 6 8 10। तो क्या किया गया है बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आपका आंसर कैसे आया? बताइए क्या किया गया है? क्या किया सकता है? फटाफट से बताओ जल्दी से। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 18 18 और 6 कितना हो गया? 18 और 6 24, 18 19 और 5 कितना हो गया? 24 25 26 कितना हो गया यहाँ पे? बताइए कितना हो जाए यहाँ पे? तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास 36 आ रहा है। अगर मैं सारे नंबर्स को ऐड करने पे देखूं, अगर मैं सभी नंबर्स को ऐड करने पे देखूं, इधर आपके पास 36 आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी क्या था? हमें 24 ही चाहिए था। सारे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को हमने क्या किया? ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बना? 24 24, यहाँ पे 36, जो कि वही हमारे पास क्या आ गया? ओड वन आ गया। ठीक है, क्लियर। और साथ में एक और भी रीजन है। एक और रीजन क्या है? एक और रीजन क्या था? देखो 5 8 11, 6 8 10 बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में 15 11 15 और 10 पहले नंबर है, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा। तो इसीलिए दो रीजन के चलते हुए हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। बताइए जी, करिए इस सवाल को सॉल्व। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे जो हैं बहुत ही जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। लीजिए करिए सॉल्व, स्टार्ट कर दें टाइमर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। बताइए इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? आपको जंबल्ड अप लेटर्स दिए गए हैं, आपने इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। हाँ जी, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बताओ कौन से वर्ड्स बनते हैं? कौन से वर्ड्स बनेंगे? फटाफट से। RUMTCPEO है ना, और EKCCAENL, ओके, NIVIESILOE। बताइए जी क्या रहेगा आंसर? ये आप लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं, आसान है क्या? मनीष गुप्ता जी, ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है।
प्रैक्टिस का कमाल है, बस आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी इतनी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस वही है ना कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, क्या वर्ड बन सकता है। आर यू, देखो यहाँ पे COM देखिएगा, COM, COM, PUTER, कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर, हाँ जी कंप्यूटर। और यहाँ पे इधर की बात करें, यहां से हम क्या बना सकते हैं, नेकलेस, NE, ठीक है, NE बन सकता है। और बताए NECK, NE, हाँ जी NECKLACE, हाँ नेकलेस बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन सकता है, टेलीविजन बन सकता, TELEVISION, टेलीविजन। ठीक है, एक बन गया कंप्यूटर, एक बन गया नेकलेस, एक बन गया टेलीविजन। तो बताइए इधर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा। देखो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये भी हमारे पास क्या है, टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट क्या आपका जो नेकलेस होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ कि ना। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, हाँ जी नेकलेस आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नहीं, नेकलेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। बट कंप्यूटर की बात करें हम लोग, इसकी बात करें और इस वर्ड की बात करें, इनसे हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट नेकलेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो था बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। बता, एक बार सच 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 बताना, सच सच कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को खुद से अपने दिमाग से सॉल्व किया। हाँ जी, एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो, कितने बच्चों ने इस सवाल को बिल्कुल अपने आप से सॉल्व किया, जहां आपने बिना हिंट के इसको सॉल्व किया। कुछ बच्चे बीच में आंसर्स बताने लग गए थे। बताइए कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैं नहीं किया, ओके नो। कितने बच्चों ने खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के सवाल भी हम करेंगे। अगर हमारे सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं। यानी कि वो वर्ड्स आपके दिमाग में देखना है कि कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है। ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना, इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना। लो जी टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, EVCOLLCIYHLHLTCO, बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। कोई बात नहीं, अभी हम जब आगे आपका टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, टेस्ट के टाइम आपको दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही क्या होता है कि हर टाइप के सवाल को प्रैक्टिस में सॉल्व किया जाए, चाहे वो डिफिकल्ट है, चाहे वो आसान है, चाहे वो मॉडरेट है। अब बताओ अगेन इसको क्या रीअरेंज करना है, कैसे करें। सबसे पहले देखो इसको हम बात करें, क्लोव, यहाँ पे चिली, यहाँ पे क्लोथ। अब बताइए कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी आपके पास अलग है। कपड़े जो है आपको अलग दिए गए हैं, क्लॉथ अलग क्यों है, ये दोनों मसाले हैं। ए और बी क्या है, मसाले। बट ऑप्शन सी जो है एक मसाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जी, आई होप ये सवाल सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। और थोड़ा सा ना आप अब यहाँ पे क्या कर, थोड़ी सी स्पीड से अपने आंसर सबमिट करना। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड, मैं बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, थोड़ी सी स्पीड कह रही हूँ। चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्लॉव, हाँ लॉन्ग, एग्जैक्टली। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। थोड़ा फास्ट, स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी फास्ट। एंड प्लीज सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे
सभी लोग एक बार लाइक शेयर भी कर दो, जितने बच्चे भी क्लास में हैं लाइक शेयर जरूरी है, लाइक शेयर सभी लोग कर दो। हाँ जी, क्या आंसर है? वेरी गुड, ऑप्शन बी। रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? आपको मैंने कहा जब भी हमें नंबर समझ में ना आए कि स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दिया गया, उस केस में क्या करना है? 3 + 7 10, 10 + 3 13, कितना हो गया? 13, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 4 + 6 10, 10 + 3 13। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? सही उत्तर आ गया। ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? सही उत्तर आ गया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ भी क्या है? 13 ही चाहिए था। चलो जी, बहुत बढ़िया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। थोड़ी स्पीड से सॉल्व करने क्वेश्चन। करो करो सॉल्व, करो करो सॉल्व जल्दी से। बेजोड़, डिफरेंट, अलग अलग को फाइंड करना है मैम प्लीज। 18 क्वेश्चन आते हैं आरती जी, 18 से 20 क्वेश्चन बीआरटी में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। बताओ यहाँ पे क्या किया गया है? P4S2 ओ आपके पास क्या आ जाएगा? 5। हाँ जी, क्या किया हो सकता है यहाँ पे? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर बात करें P की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 16, 4 ऐड कर देंगे 20 आ गया। S की प्लेस वैल्यू 19 + 2 ऐड कर देंगे 21 आ गया। O की प्लेस वैल्यू हमारे पास 15, 15 में 5 ऐड कर देंगे हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब इधर ना एक और तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता था। कैसे? अब देखो, हमें पता है P की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। यानी कि इधर अगर आंसर की बात करें बी भी हो सकता था और ए भी हो सकता था, बट यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ऑप्शन बी वाले को दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? क्लियर जी। अगर हम इस तरीके से करें तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाता। ठीक है, बट ये हो सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। करिए सॉल्व। अगेन रीअरेंज करना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं आपकी वीडियो देखूं। प्रियंका जी रीजनिंग, अच्छा जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ पहले से, प्लीज आप लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिए। क्या जो हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं हमें हमारे पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस मिलते हैं कि नहीं मिलते? प्रियंका जी बिल्कुल। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप रोज हर रोज अपनी क्लास लगाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। आपकी रीजनिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं से हो जाएगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्या आंसर रहेगा जी? अब देखो, यहाँ पे वर्ड बनाना था हमें, क्या मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने थे ना। हुट, हुट, ट्री, रूट। तो बताइए ओड वन क्या रहेगा? ओड वन क्या रहेगा? आप कह रहे हैं मैम इसका आंसर ऑप्शन आएगा ए बी, ए बी। अच्छा, ऑप्शन बी आप आंसर बता रहे हैं, बट ऑप्शन बी जो सॉरी ऑप्शन ए आप लोग आंसर बता रहे हैं, बट रीजन क्या है? हुट ही आंसर क्यों आया? हुट का मतलब क्या होता है? क्या होता है हुट? बताना एक बार सभी लोग, जिन जिनको पता है हुट का मतलब क्या होता है, फटाफट से। हुट का मतलब क्या होता है? क्या होता है हुड का मतलब? चलो मान लिया ट्री और रूट तो सेम है, ठीक है मान लिया, बट मेरे को ये बताओ हुड का मतलब क्या होता है? मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर बता रहे हैं मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मेरे को ये बताओ कि हुड का मतलब होता क्या है? अगर आप लोग आंसर बता रहे हैं कि मैम इसका आंसर ऑप्शन जो है ए आएगा, बट रीजन क्या है? देखो हुड क्या होता है? रोने की आवाज, जहां कोई म्यूजिकल साउंड। ठीक है, हुड का मतलब होता है कोई रोने की आवाज कह लो, जहां कोई म्यूजिकल साउंड, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब सबको पता चल गया कि हुड का मतलब क्या होता है। जहां तो रोने की आवाज, जहां ये होता है म्यूजिकल साउंड होता है, उसको हम
हूट कहते हैं। ठीक है, डन। चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिए, करिए इसको सॉल्व जल्दी से। 30 सेकेंड, टाइमर स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट। हाँ जी, जंबल लेटर्स आपको दिए गए हैं, है ना, जंबल्ड वर्ड स्टडी हब जी, बिल्कुल जी। तो करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड में अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपने इसको इसमें से ओड वन को फाइंड करना है। बताइए जी इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो है क्या रहेगा, सही उत्तर हमारे पास क्या रहेगा। हाँ जी फटाफट से, बिल्कुल स्पीड बढ़ाइए, स्पीड, ऐसे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं होंगे। हाँ जी क्या है, एस, यहाँ पे बात करें SISTER, सिस्टर, DAUGHTER, डॉटर, यहाँ पे मेंटोर, मेंटोर। तो बताइए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। हाँ जी देखो, सिस्टर, डॉटर, मेंटोर। देखो ये सिस्टर और डॉटर क्या है, सिस्टर और डॉटर क्या है, ब्लड खून के रिश्ते हैं, बट मेंटोर जो होता है ये खून का रिश्ता नहीं होता, ये खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, मेंटोर। डन जी, क्लियर, डन जी। चलो आगे चलें, अच्छा आज आप लोगों ने ना तो लाइक कंप्लीट किए हैं, चलिए जल्दी सभी लोग लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, बेटा सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जितने लोग भी क्लास में हैं प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दे, क्लास को शेयर भी कर दे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमें क्या कहता है, बताइए इनमें से कौन सा जो है संबंधित नहीं है, कौन सा बिलोंग नहीं करता, अजमोद, तुलसी, मेयोनीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मेंटोर का मतलब क्या होता है, जो आपके मेंटोर है। हाँ जी करो करो सॉल्व जल्दी से, डिफरेंट कौन सा है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सभी लोग टाइप करेंगे। हाँ जी सब फटाफट सभी लोग टाइप करेंगे, इसका सही उत्तर हमारे पास क्या रहेगा। हाँ जी क्या रहेगा, अजमोद, तुलसी, हाँ जी जब मेयोनीज, तो बिल्कुल मैम सही आंसर क्या है, मेयोनीज। अब मेयोनीज सही आंसर क्यों है, ये सारे क्या है, तुलसी की बात करें, अजमोद की बात करें, हर्ब्स है, बट जो मेयोनीज है ये हर्ब नहीं है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जी, अगले सवाल पे चलते हैं, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे कहा गया है आपने उस वर्ड को फाइंड करना है जो इन सब से कम मेल खाता है। जल्दी से सभी लोग अपना आंसर जो है, हाँ मेयोनीज खाने वाले, अरे अजमोद तुलसी भी तो खाते हैं बट वो हर्ब्स में आता है, जड़ी बूटियों में आता है। अरे अजवाइन, तुलसी। ठीक है बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा जी, दिसंबर में हमारे पास 31 दिन होते हैं, जुलाई में हमारे पास 31 दिन होते हैं, मार्च में हमारे पास 31 दिन होते हैं, बट फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं जी। अगर मैं फरवरी की बात करूं, फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, देखो अगर तो हमारे पास एक लीप ईयर है, अगर तो हमारे पास एक लीप ईयर है यानी कि 366 डेज होते हैं, तो इसमें आपके पास होते हैं 29 डेज, 29 डेज। क्यों, क्योंकि इसमें एक होती है 29 फरवरी, 29 फरवरी, तो यहाँ पे होते हैं 29 डे। अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन लीप ईयर की, जिसमें 365 डेज होते हैं, उस महीने में आपके पास, उस साल में आपके पास फरवरी में 28 डेज होते हैं, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जा तो 29 जा तो 28 डेज होंगे, बट बाकियों में क्या है, सब में 31 दिन है। ठीक है क्लियर, चलिए जी ये आपके एस्टेट के पेपर में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्टली
ये आपका एस टेट के पेपर में आया हुआ सवाल है, एज इट इज ही सवाल आपको आया था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, करो सॉल्व इस सवाल को, करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर्स, वॉलेट, कपबोर्ड, अलमीरा, चेयर, स्टूल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाँ, और कल मैं आपको करवाने वाली हूँ कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट। मेक श्योर जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग कल जो है क्लास में जरूर आए। कितने बजे? एग्जैक्ट 10 बजे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है, अब देखो पर्स को हम वॉलेट वॉलेट भी कहते हैं, है ना जी। कप बोर्ड को हम अलमीरा भी कहते हैं। अब देखो इनका ना बहुत बच्चे आंसर यहाँ पे कहेंगे नन ऑफ द अबव, बट इसका आंसर नन ऑफ द अबव ही होगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना, अब मेरे को बताइए पर्स एक समझना, हम पर्स का यूज किसके लिए करते हैं? पर्स का यूज हम किसके लिए करते हैं? पैसे रखने के लिए। वॉलेट का हम यूज किसके लिए करते हैं? पैसे रखने के लिए। कप बोर्ड का हम यूज किसके लिए करते हैं? कपड़े रखने के लिए। अलमीरा का हम यूज किसके लिए करते हैं? कपड़े रखने के लिए। अब चेयर का हम यूज किसके लिए करते हैं? बैठने के लिए। अब मेरे को ये बताओ कि स्टूल का हम यूज जो है बैठने के लिए कर सकते हैं? बताइए फटाफट से। मुझे पेड बैच में होती है 12 से 1, 1 से 2। हाँ जी बताओ, ये बताओ, बताओ जी। अब देखो चेयर की बात करें, चेयर का हम यूज करते हैं बैठने के लिए, सेम स्टूल का भी हम यूज कर सकते हैं बैठने के लिए। तो आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी अलग नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे स्टूल क्या होता है, एक बार ना क्लास के बाद सर्च करना स्टूल कैसा होता है, किस तरीके का स्टूल होता है। चेयर तो पता ही है सबको, बट स्टूल का भी यूज हम बैठने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? स्टूल बेटा उसमें आप बैठ भी सकते हैं, स्टूल वो टेबल होता है, वो टेबल नहीं होता। आप सर्च करना एक बार, स्टूल का हम यूज बैठने के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। हाँ, नहीं जरूरी तो नहीं, बट बच्चे बैठ भी सकते हैं स्टूल के ऊपर। अब मैं वो क्या बताऊं। अच्छा, आप जब एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे आपको चेयर्स नहीं, कई बार स्टूल्स लगाए होते हैं वहां पे। जब आप कभी ऑनलाइन एग्जाम देने गए हों तो वहां पे चेयर्स नहीं, वहां पे स्टूल्स लगे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूल का हम यूज भी बैठने के लिए करते हैं। क्या आंसर रहेगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन क्या है? और देखो परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस किसके पार्ट हैं? ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही पार्ट है। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए इसका आंसर सॉल्व करेंगे फटाफट से। आंसर क्या रहेगा इसका? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा, आयुर्वेदा, नन ऑफ द अबव। हाँ, नहीं वंदना कुमारी, मैं किसी से गुस्सा भी नहीं हूँ बेटा, मैं गुस्सा नहीं, नहीं मैं गुस्सा तो किसी से भी नहीं हूँ। क्या हुआ? हाँ 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 एग्जैक्टली आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे तो आपको चेयर नहीं देते ना, स्टूल ही प्रोवाइड करते हैं बैठने के लिए। तो बस फिर चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आप लोगों ने सही आंसर बताया है। क्या आप लोग मुझे इस सवाल का रीजन बता सकते हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या रहेगा इस सवाल का? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, रीजन क्या है जी? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए बी सी, बट डी जो है ये डिफरेंट है, ये अलग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का?
करो सॉल्व जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। क्या है देखो, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, वूल से पुल ओवर, अब पुल ओवर क्या होती है? गर्म स्वेट शर्ट होती है, ठीक है। शूज से सॉक्स बनती है, नहीं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर आ गया। डन जी, क्लियर। ऑप्शन सी आपके पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, चलो जी, करो इस सवाल को सॉल्व। करेंगे सभी लोग सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कहाँ गई? स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। क्या किया गया इस सवाल में? F42 7, FD20C, G56, HK99I। बताइए इधर क्या किया गया है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। लाइक इतना वो नहीं करना, ठीक है अब सवाल कर, नहीं स्पीड में क्वेश्चंस करने। आप देखो, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, G की प्लेस 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, ठीक है। D की प्लेस वैल्यू 4 है और C की प्लेस वैल्यू 3, 4 3 12। उसके बाद G की प्लेस 7, H की 8, 8 7 56, K की प्लेस वैल्यू 11, I की प्लेस वैल्यू 9, 99। इट मीन्स ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? अलग आ गया। ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। ऑप्शन बी आपके पास अलग आ गया, ठीक है। क्लियर, हाँ कि ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बताइए जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नहीं, ये आप कर लो, ये नहीं, लास्ट में आपको होमवर्क दूंगी, लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगी, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में आपको होमवर्क मिल जाएगा, बट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्या है? अब देखो, वोवल और कॉन्सोनेंट की बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। देखो जी, करके कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1 + 2 + 23, 23 + 2 + 1, तो बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, 21 और 2 कितना हो गया? 23, 23 और 23, 23 और 3 26। देखो 14 और 9 कितना हो? 14 18, 18 और 9 कितना हो गया? 27। इधर 26, 26, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए फिर आगे चलिए अगले सवाल के ऊपर, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, क्या आंसर है? ओड वन आउट फाइंड करना है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? नदियां, झीले, झरने, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर? सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे। कल मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ कैलेंडर का चैप्टर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से आपको मैं कल जो है कैलेंडर का चैप्टर करवाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है? नदियां, झीले, झरने जो है ये अलग आ जाएगा, ये क्या है? डिफरेंट आ जाएगा। बट क्यों? रीजन क्या है? रीजन बताइए जी, रीजन क्या है? ऐसा क्यों? देखो रीजन क्या है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। रीजन क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि पानी ऊपर से नीचे तरफ गिरता है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। लीजिए आज का आखिरी सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल देखिए। हाँ जी,
करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो 5, 11, 15, ठीक है, 10, 9, 21, 11, 22, 7, 20, 5 और 15। बताइए जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, क्या आंसर सही रहेगा, बताओ बताओ जल्दी से। क्या आंसर रहेगा जी? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। मिक्स सा आंसर रह रहा है सभी का, मिक्स सा आंसर रह रहा है सभी का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फटाफट से सभी लोगों ने इस सवाल को सॉल्व करना है, बताना है इस सवाल का आंसर जो है हमारे पास क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत खूब। चलो जी बहुत ही बढ़िया। मैं आपको होमवर्क भी दे दूं साथ में। चलिए जी, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन ए आंसर क्यों आएगा? ऑप्शन एग्जैक्टली इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करने के बाद, ठीक है जी। चलिए ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है होमवर्क, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है। और ये आपका आज का है सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ये आपका है तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है जी। और ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क। 4 क्वेश्चन हो गए और ये आपका है 5वां क्वेश्चन होमवर्क। तो लास्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क दे दिए हैं। और इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपको हर कोर्स के ऊपर जो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्दी से जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, आज के सेशन में सभी सवाल आपको समझ में आए, हाँ कि ना? एक बार हाँ और ना में रिप्लाई करना है आप लोगों ने, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एसी का साइड इफेक्ट, एग्जैक्टली सही कहा आप लोगों ने। जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब बैच कैसे आपने लेना है बेटा, आप ना, आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम आपको बेटर गाइड कर देंगे। वैसे आप ऐप इंस्टॉल करिए और अपना वहां पे कोर्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में सबमिट करने, मैं पर्सनली जाकर चेक करूंगी। साथ में बताइए सेशन आपका कैसा रहा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।